अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की नेक्स्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार और सनसनीखेज होने वाली है। जैसा कि ये ड्रामा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान की सरहदों से पार बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में बुखारी न सिर्फ कामरान को बचाने के लिए रोहित को गंदा करने वाला है, बल्कि अब बुखारी रोहित के साथ साथ शहर को मिलाकर सारे प्लान का हिस्सा भी बनाने वाला है। क्या रोहित बुखारी के सवालों से बचा पाएगा अपने किरदार को, और क्या रोहित बुखारी के सवालों से डरकर और खौफजदा होकर देगा कामरान का साथ, या फिर वो बुखारी के सवालों का जवाब डट कर देगा और फिर उसका मुकाबला भी करेगा। तो क्या होने वाला है केस नंबर 9 की नेक्स्ट एपिसोड में, जो इस ड्रामे को मजीद इंटरेस्टिंग बनाने वाला है, इस बारे में बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि नाज़रीन, रोहित की गवाही जो कि इस सारी कहानी की बुनियादी गवाही थी, जिस पर सारा केस डिपेंड करता था, और यही वो गवाही थी जिसकी वजह से अब तक शहर को इतनी बदनामी और रुसवाई के बाद एक बावकार और इज्जतदार औरत के तौर पर मुआशरे में मुकाम दिलवा सकती थी। रोहित ने हर उलझी हुई डोर को सुलझा ही लिया और अपना फैसला सोच समझकर करने के बाद अदालत पहुंच गया। लिहाजा रोहित ने सब कुछ अदालत में सच सच बताकर कामरान के खिलाफ गवाही दे दी है, और उसने ये भी बता दिया है कि शहर ने जो कामरान पर इल्जाम लगाया है वो बिल्कुल दुरुस्त है, और उसने कामरान के एक एक करतूत अदालत में सबके सामने खोलकर रख दिए हैं, जहां पर उसकी बीवी किरण भी मौजूद थी। और यहाँ पर वकील बिनिश उठकर रोहित से सवाल करती हैं और उससे पूछती हैं, क्या ये बात सच है कि इंस्पेक्टर शफीक ने आपसे जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस की थी वो सबकी सब कामरान के घर पर की थी? जिसके बाद रोहित यही कहेगा कि जी नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, बल्कि मुझसे तो इस बारे में तफ्तीश की ही नहीं गई थी, क्योंकि कामरान ने सब कुछ संभाल लिया था, और कामरान ने मुझे कहा था कि उसने इंस्पेक्टर शफीक को अच्छी खासी रिश्वत दे दिलाकर काम को रफा दफा कर दिया है। और अब यहाँ पर जज साहब भी रोहित की ये बात सुनकर इतना ज्यादा हैरान हो जाएंगे कि क्या पुलिस वाला भी एक मुजरिम का साथ दे रहा था, जिसके बाद उन्हें अपने कानून पर भी एतबार नहीं रहेगा। और जज साहब इतने ज्यादा हैरान होंगे और इंस्पेक्टर शफीक को कटहरे में बुलाकर उसे खूब बेइज्जत करेंगे और उससे कहेंगे कि जब लोगों को आपसे इंसाफ की उम्मीद थी तो आपने उनको इंसाफ देने के बजाय चंद पैसों की खातिर एक लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले इंसान का साथ दिया। मुझे तो आपकी इस हरकत पर बहुत ही अफसोस हुआ इंस्पेक्टर शफीक, कि आप जैसे लोग इस इदारे में मौजूद रहेंगे तो वो क्या हिफाजत करेंगे, और आप जैसे लोगों ने पूरे मुल्क में नाम बदनाम करके रख दिया है हमारा, और अब इसीलिए आप जैसे इंस्पेक्टर की हमारे महकमे में कोई जरूरत नहीं है। और इस तरह से जज साहब फौरी तौर पर इंस्पेक्टर शफीक को भी सजा का हुक्म सुना देंगे। और यहाँ पर सब कुछ सच साबित हो जाने के बाद किरण को ये यकीन हो जाता है कि कामरान वाकई बहुत ही घटिया इंसान है और उसने वाकई शहर के साथ रेप किया है, और वो सोचती है कि उसका कामरान को छोड़कर जाने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। इसीलिए वो गुस्से से कामरान की तरफ देखती है और अदालत से बाहर निकल जाती है। कामरान तो किरण को रोकता ही रह जाता है और बुखारी साहब भी वहाँ पर मौजूद होते हैं, लेकिन किरण कामरान से यही कहती है कि रोहित ने सब कुछ सच सच बता दिया है और सब कुछ सबके सामने आ चुका है। अब तुम ये मत कहना कि सब कुछ झूठ है, क्योंकि तुमने मुझसे पहले ही बहुत ज्यादा झूठ बोले हैं, और तुम्हारा और मुलाजिमों का और किसी का भी बयान एक दूसरे के साथ नहीं मिलता है। और मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ कि रोहित कभी भी झूठी गवाही नहीं देगा तुम्हारे खिलाफ। वो तुम्हारे बारे में बहुत अच्छे से सब कुछ जानता है, और मैं रोहित को भी बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। रोहित एक बहुत ही अच्छा इंसान है और वो कभी भी इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता कि वो किसी के किरदार पर कभी इल्जाम लगाए। रोहित जैसा इंसान हमेशा सच के साथ खड़ा है, क्योंकि वो मनीषा का शौहर है, और मुझे रोहित पर पूरा एतबार है कि उसने बिल्कुल सच बोला है। अब यहाँ पर कामरान कहेगा कि वाह क्या बात है कि तुम्हें तो अपने शौहर से ज्यादा दूसरे आदमी पर एतबार है कि तुम्हारा शौहर झूठ बोल रहा है और दूसरे आदमी ने सच कहा है। अब यहाँ पर किरण कहेगी कि हाँ, मुझे तुम पर एतबार नहीं है, क्योंकि तुमने मुझसे बहुत ज्यादा झूठ बोले हैं। अब मेरा तुम पर कोई एतबार और भरोसा नहीं रहा। और वहीं दूसरी तरफ मनीषा ने भी अपना गुस्सा और नाराजगी छोड़ दी है, क्योंकि मनीषा ये जानती थी कि शहर ने बिल्कुल सच इल्जाम लगाया है कामरान पर, और उसे पता है कि कामरान ने बिल्कुल ऐसे ही किया होगा जैसे शहर कह रही है। और फिर रोहित की गवाही के बाद मनीषा का रवैया रोहित के साथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा और वो दोनों खुश हो जाएंगे। और जैसे ही वो दोनों कमरा अदालत से बाहर जाएंगे तो बिनिश वकील भी वहां पर मौजूद होंगी और रोहित से यही कहेंगी कि आपको पता है कि अभी केस खत्म नहीं हुआ है, अभी बुखारी साहब आपसे और भी सवालात करेंगे और आपको कटहरे में लाकर खड़ा करेंगे और आपके बयान को झूठा साबित करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा मिस्टर रोहित, कि बुखारी साहब आपको जितना भी उलझाएं, जितना परेशान करें, जितना गुस्सा दिलाएं, डराएं या नाराज करें, लेकिन आपने अपने बयान से नहीं पलटना है और ना ही आपने अपना बयान बदलना है। और वो आपके इस बयान
को चैलेंज भी करेंगे, क्योंकि आप ही इस वाकये के चश्मदीद गवाह हो। जिसके बाद सहर भी रोहित के पास आ जाएगी और मनीषा भी रोहित के साथ होगी और सहर रोहित से यही कहेगी कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रोहित कि तुमने मुझे इंसाफ दिलाया, वरना मुझे तो ये उम्मीद ही नहीं थी कि मेरे साथ कोई इंसाफ कर पाएगा, क्योंकि मैं एक अकेली तन्हा औरत इंसाफ लेने के लिए अदालत की तरफ चली थी। लेकिन आज मुझे यकीन हो गया है कि इस दुनिया में वाकई अभी तक अच्छे इंसान और सच्चे इंसान मौजूद हैं। इन्हीं की वजह से ये दुनिया कायम है। अब यहाँ पर रोहित कहेगा कि मैंने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ और सिर्फ अपने ज़मीर को मुतमईन करने के लिए किया है। मैंने ये नहीं देखा कि मुझे तुम्हारा साथ देना है या अपने बीवी बच्चों का या फिर अपने दोस्त का। मेरे ज़मीर ने मुझे मलामत किया कि मुझे सच का साथ देना चाहिए। कोई देखे या ना देखे, खुदा तो देख रहा है ना। मैं अगर झूठ का सहारा लूंगा तो वो मुझ पर कितना नाराज होगा। इसीलिए मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। अब इसके बाद फिर से आधे घंटे की ब्रेक खत्म हो जाएगी और समाअत का वक्त शुरू हो जाएगा। और फिर यहाँ पर बुखारी मिस्टर कामरान से कहेंगे कि अब वक्त आ गया है कि मैं आपके दोस्त को हलाल कर दूं। जिस पर कामरान कहेगा कि क्या मतलब है आपका बुखारी साहब, और बुखारी साहब कहेंगे कि मेरा मतलब है आपकी फीस को हलाल करने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब तक जो मैंने आपसे फीस ली थी वो सिर्फ और सिर्फ अपने केस लड़ने के लिए ली थी, लेकिन अब ये केस मैं जीत कर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। क्योंकि बुखारी को तो अब बिनिश से अपनी शिकस्त बर्दाश्त ही नहीं हो रही है, इसीलिए वो पूरी कोशिश करेगा कि मिस्टर रोहित को झूठा साबित करे और इनके बयान को भी झूठा साबित करने की हर मुमकिन कोशिश करे। लेकिन मुझे तो ऐसा ही लग रहा है नाजरीन कि बुखारी अब अपने मकसद में बिल्कुल कामयाब होने वाला नहीं है, क्योंकि अब जैसे ही कोर्ट रूम में समाअत का वक्त शुरू होगा, अब यहाँ पर बुखारी भी जज साहब से कहेगा कि वो मिस्टर रोहित से कुछ सवालात पूछना चाहते हैं। जिसके बाद जज साहब भी बुखारी को इजाजत दे देंगे कि वो बिल्कुल पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर बुखारी रोहित के बयान को चैलेंज करेगा और उससे कहेगा कि आपने तो कहा है कि आपके दोस्त ने ये सब कुछ किया है और सहर ने जो इल्जाम कामरान पर लगाया है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप तो उनके दोस्त हैं और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप अपने दोस्त का साथ दे रहे हैं या फिर इस लड़की का। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सहर पर आपका दिल आ चुका हो। ये बात सुनकर तो रोहित को बुखारी पर बहुत गुस्सा आ जाएगा और वो कहेगा कि ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप। और फिर बुखारी कहेगा कि क्यों मेरी बातें आपको अजीब लग रही हैं? क्या ऐसा नहीं है कि कल तक तो आप अपने दोस्त के साथ खड़े थे? इस वाक़े को इतना अरसा हो चुका है, लेकिन आपने एक मर्तबा भी पुलिस को बयान रिकॉर्ड करवाने की कोशिश नहीं की और ना ही आपने सच बताने की कोशिश की है कि आखिर सच है क्या। लेकिन आज आप अदालत आए और वो भी लेट, और अचानक से आकर आपने ये कह दिया कि सहर ने मुलजिम पर जो भी इल्जाम लगाए हैं, यानी कामरान पर जो इल्जाम लगाए हैं, वो सबके सब दुरुस्त है। कहीं ऐसा तो नहीं है मिस्टर रोहित कि अब आपके दिल में सहर जगह करने लगी है? क्योंकि ये बात तो बिल्कुल वाज़ह है कि जो शख्स बदकिरदार हो उसकी बदकिरदारी हर जगह पर वाज़ह नुमाया होती है। और अगर मिस्टर कामरान और सहर का रेप हुआ है तो इसका मतलब यही है कि उन्होंने कामरान से कहा था कि उसे अपने घर पर बुलाए और उन्होंने वहां जाकर ये सब कुछ किया। लेकिन आप बताइए, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे सहर बदकिरदार है और उसकी बदकिरदारी आज वाज़ह हो रही है और आप भी इसका साथ दे रहे हैं। अब यहाँ पर रोहित बुखारी से यही कहेगा कि आप केस जीतने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ केस जीतने के लिए और झूठे इल्जाम लगाने और झूठे इल्जामात का सहारा लेने के लिए भी, और इतनी घटिया बातें करने के लिए तैयार हैं। आपको खुदा के खौफ से डर नहीं लगता क्या? आप एक लड़की पर झूठे इल्जाम लगाकर उसके सच्चे बयान को झूठा साबित करना चाहते हैं, लेकिन मैं अपने बयान पर कायम हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा है और मैंने आज आप सबके सामने सच कह दिया है। और आज मैंने जज साहब को भी ये बयान रिकॉर्ड करवा दिया है और यही सच है और यही हकीकत है और इसके बाद कुछ भी नहीं है। लेकिन बुखारी अपनी बात पर डटा रहेगा और वो यही कहेगा कि कामरान के तो आप दोस्त थे, फिर आपको क्या हो गया? आपने उसकी दोस्ती का फर्ज अदा क्यों नहीं किया? क्यों आपने मिस सहर का साथ देकर अपने दोस्त के ऊपर झूठे इल्जाम लगाकर उस झूठ को सच साबित कर दिया? अब यहाँ पर रोहित कहेगा कि ये झूठा इल्जाम नहीं है, ये सब कुछ सच है और मैंने जो कुछ देखा है मैंने वही बताया है। इसके बाद बुखारी रोहित से कहेगा, तो इसका मतलब है कि तुम अपने दोस्त के साथ खड़े होकर उसके साथ सिर्फ उसकी दोस्ती का नाटक करते रहे कि तुम उसके दोस्त हो और तुम उसकी दौलत और जायदाद का हिस्सा बनकर इस्तेमाल करते रहे हो और उसे यही बताते रहे हो कि तुम उसके दोस्त हो। फिर तो तुमने अपने दोस्त को बहुत बड़ा धोखा दिया है। जिसके बाद रोहित से बुखारी की ये बातें बर्दाश्त नहीं होंगी और वो उसे शट अप कॉल दे देगा और उससे कहेगा कि आप जो बात कह रहे हैं वो गलत है। मैं आज भी कामरान का दोस्त हूँ, लेकिन मैं सच के साथ खड़ा हूँ और मैं सच का साथ ही दूंगा। मैं सहर के साथ इंसाफ होते हुए देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक मासूम लड़की के साथ ज्यादती हो और उसे इंसाफ ना मिले। अब यहाँ पर बुखारी बहुत ही ज्यादा
ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लग जाएगा और कहेगा तुमने कामरान के साथ दोस्ती के नाम पर एक्टिंग की है, कहो कि तुम एक्टिंग कर रहे थे। और कामरान जो कि वहीं अदालत में मौजूद होता है और ये सब कुछ देख रहा होता है कि बुखारी किस तरह से रोहित के बयान को झूठा साबित करने पर तुला हुआ है। लेकिन नाज़रीन, मेरा तो अपना जाती ख्याल यही है कि अब बुखारी किसी भी किस्म की कोशिश कर ले, लेकिन रोहित को वो कभी भी नहीं बदल पाएगा और रोहित भी किसी किस्म की भी घटिया बातों से बुखारी के नहीं डरने वाला है और वो अपने बयान पर कायम रहेगा और यही कहेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए वो शहर का साथ देगा और शहर के साथ खड़ा रहेगा। इसलिए रोहित को अपने किरदार की भी अब परवाह नहीं होगी। उसे लगता है कि अगर उसका किरदार जाता है तो जाए, लेकिन उसकी वजह से किसी लड़की के किरदार पर कोई झूठा दाग ना लग जाए। तो नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या रोहित वाकई अपने बयान पर खड़ा रहेगा या फिर वो बुखारी के सवालों से उलझकर अपने बयान को बदल देगा? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।